तो कोई भी जरा भी उनको भूलते हैं या कोई भी और प्रीत जाती है नहीं, तो फिर एक से तो प्रीत नहीं जुटती। प्रियतम तो एक ही है और हर एक का प्रियतम एक है। अभी प्रीत जितनी लगावे जो उनके श्रीमत पर चलेगा वो इतना ही ऊंचा पद पाएंगे। और फिर जब हम प्रियतम के है ऐसे, तो हम तो खिले फूल है बिल्कुल, समझे नहीं। जब वो प्रियतम है, प्यारे से प्यारा, तो हम दूसरे की याद करेंगे। हमको निरंतर उनसे ही सुनना, उनसे ही बैठना, उनसे ही खाना तुम्हारा होता ही है। कहाँ भी हुए तो भी अच्छा उनसे ही हमको सुनना है। कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ना है। वो पढ़ाई की बात तो अलग रहती है, धंधे धोरे की, परंतु याद तो उनको ही करना है और सुनना भी उनसे ही है। और बहुत सुनने का भी वास्तव में है नहीं, बस बाबा को याद करना है, ये सुनना है, ये ज्ञान। और फिर चक्कर फराना है, ये ज्ञान। बस देखो, एक सेकंड का तो ज्ञान है नहीं। तो भाई स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बुद्धि में उठते बैठते चलते हमें बाप और सृष्टि का चक्र और अपनी बात सही। सृष्टि का चक्र है तो भी चक्रवर्ती राजा ही बनना है, वो भी चक्रधारी बनना। स्वदर्शन वही तो बात सही है। तो तुम्हारी और कोई भी बातों में बुद्धि संशय में या चला मार नहीं होनी चाहिए। एक रस अवस्था चाहिए, जैसे कि पिछड़ी में गाई हुई है। रावण का राज पूरा होते हैं तो वो आते हैं, ये ऐसे ही बात करके कही है तो बरोबर हनुमान का पेड़ा के हिलाया तो एक तो नहीं है बात, या तो सब तुम महावीर हो। तो भाई उसको कितना भी लोड आया, कितनी भी परीक्षा आई, वो अपने बाप के मौज में मौज रहे, हंसते रहे, हर्षित होते रहे। यहाँ भी तुम बच्चों को सदैव हर्षित चेहरा चाहिए, क्योंकि वो हर्षित चेहरा तुम्हारा जो ज्ञान से रहता है वो अविनाशी हो जाने का है। कभी भी मुरझाया चेहरा, वो तो मुरझाए तो पति इतना, पतियों का पति वो तो तुम जानते हो कम प्योर घर से ससुर घर जाने वाले हैं, समझा नहीं। तो ऐसे प्योर भी कौन, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव, बस इनसे जास्ती अथॉरिटी तो कोई है नहीं। कोई है बच्चे नहीं, वो आत्माओं का पिता और वो शरीरों का पिता, हाँ बड़ा बड़ा पता। तो अभी तो तुम उनको फादर ही कहेंगे, और इसके पहले तुम प्रजापिता ब्रह्मा को क्या कहेंगे, ग्रेट 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 फादर, यानी सभी मनुष्य सृष्टि का रचता। ये हो गया नहीं। अभी तुम डायरेक्ट बैठे हो, पीछे जब इस ज्ञान के पहले तुम जानते हो, तुम कुछ जानते ही नहीं हो, पर बाप समझाते हैं कि बरोबर प्रजापिता द्वारा तो बाबा ब्रह्म रचित है नहीं। ये चोटी देखो, तुम चोटी थे, ब्राह्मण वर्ण के थे, देवताएं खिचड़ी वैश्य, अभी आकारों पर पड़े हो, फिर तुमको ब्राह्मण बनना होते हैं। तो बस इसी तात में रहना है, पढ़ाई में रहना है। कोई मर जाते हैं, फरा जाते हैं, वो बाप है, हम उसके बच्चे हैं, उनको उनसे काम कराना है। देखो तुम्हारे से भी कराते हैं नहीं काम, तो कोई भी बड़ा अच्छा है बोलते हैं मैं इनसे और काम कुछ करा रहता हूँ, वो कल्याणकारी है, क्योंकि तुम बच्चे सब हो ही कल्याणकारी। कहाँ भी जाएंगे शरीर छोड़ करके कोई न कोई कल्याण ही करेंगे जाकर। तो इसलिए कोई बात का भी वो अफसोस तो बात बस कोई नहीं होना चाहिए। यानी अमृता परमात्मा के बच्चों को अफसोस कहाँ से आए, क्योंकि तुम्हारी ये लाइफ जो है नहीं, यही मोस्ट वैल्यूबल ये लाइफ है जो तुम सर्विस करते हो। ठीक है ना बच्ची, अभी तुम सोसाइटी की, सब सोसाइटी की, भारत की खास सबकी तुम बड़ी सेवा कर रहे हो। देखो किससे, ये योग बल से पवित्र रह कर करके, क्योंकि योग बल भी रहेगा पवित्र रहेगा। तो लोगों तुम जानते हो काम इस भारत को जो पतित है, पतित पावन के मदद से हम खुद भी पावन बनते हैं, सारे सृष्टि को, सब चीज को, एकदम तत्वों को भी पवित्र बनाते हो। तो लोगों को निश्चय चाहिए नहीं, हम बाबा के मत पर हम इस भारत खास वर्ल्ड इनको हम हेवन बनाते हैं। लोगों को ये नशा रहना चाहिए। कैसे
बस मनमना भावना जाएगी। बाकी है ये जो चक्कर का राज, ये पत्तों का राज, ये सभी शास्त्रवादों का, ये बैठ करके राज समझाते हैं कि ये कैसे, ये इनमें कोई सार नहीं है, कोई चीज में सार नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी तुम करते आए हो, तुम सीख रहे आ जाते हैं, तुम्हारी कला गिरती जाती है, कमती होते जाता, आकर के एकदम पतित बनो। सब पुकारते हैं एक मत, हे पतित पावन आओ। तो देखो सब हो गए नहीं, बाप भी आगे ऐसे ही कहते हैं। तो मैं सब वो जो साधु लोग हैं नहीं, उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचारी। बाबा भ्रष्टाचारी क्या करते हैं? अरे मुझसे पैदा हुए नहीं, तो भ्रष्टाचारी है। और फिर वो क्या करते हैं? जानते हो कुछ भी नहीं है, नाम रखवा दिया गुरु का। गुरु का काम है सदगति, तो ये तो गुरु दुर्गति को पहुंचाते हैं। जो कुछ भी कराते आते हैं, जब तप तीर्थ यज्ञ दान पुण्य करके आए हो, वो तो कहाँ गए हो? तुम सभी गिर पड़ते हो। क्योंकि तुम गाते हो भक्ति माना दुर्गति, रात भक्ति माना सदगति है ना, तो भगत सदगति में थे, फिर गिरने लगे, भक्ति में आए। भक्ति करते करते अगर बिचारी हो, अगर बेचारी, तुम तुम्हारा ये हाल आकर के हुआ है। अभी पुकारते हो पतित पावन आओ, तो एक को पुकारते हो ना बच्चे, तो बस बाप की मत पर चलना पड़ते हैं। बच्चों को मुझे याद करते रहो, ये गंगा स्नान वगैरह वगैरह, इनसे कोई पतित पावन ही बन सकते हैं। बाकी कोई ये जल, कोई ये सागर से निकला नहीं, ये है ज्ञान गंगा निकली हुई है, ज्ञान सागर से। हाँ, इन्हों द्वारा तुम पतित से पावन बन सकते हो। इसको फिर कहा जाता है ज्ञान स्नान। बाकी स्नान कोई पानी नहीं है जो स्नान, तो स्नान रखने से ही मनुष्य मुझ पर है।